साथियों, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को कई तरीके से खोला जा सकता है। सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि आप आ जाइए टास्क बार में स्टार्ट मेनू के जस्ट बगल में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सर्च कमांड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने सर्च बॉक्स आ जाएगा। इस सर्च बॉक्स में जैसे ही आप वर्ड टाइप करेंगे साथियों, तो आपके सामने वर्ड का आइकन आ जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्ड 2016। तो हमारे कंप्यूटर में वर्ड 2016 का संस्करण है। यदि आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं तो आप में भी आ जाएगा, लेकिन हो सकता है वर्ड 2016 ना हो, वहाँ पे कोई दूसरा वर्जन हो। जैसे 2010 हो सकता है, 2013 हो सकता है, 16 भी हो सकता है, या 19 या 21 हो सकता है। तो वर्जन कोई मैटर नहीं करता है साथियों। किसी भी वर्जन पे अगर आप कार्य करना सीख गए हैं तो किसी भी वर्जन पे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वर्ड 2016 है आइकन, एक यहाँ पर भी है। तो चाहे हम इस पे क्लिक करें या इस पे क्लिक करें, हमारा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहीं से खोल लेते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके सामने एक इस तरह का विंडो आ जाएगा। तो हमारे कंप्यूटर में आप देख रहे हैं एक छोटा सा विंडो आ रहा है। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेशन विजार्ड। हो सकता है आपके कंप्यूटर में ये ना आवे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें तो। अगर आता है तो इसको हटा दीजिए, अपडेट करने के लिए कर रहे एक तरह से, तो इसका कोई मतलब नहीं, हम इसको हटा देते हैं। जैसे ही आप इसको हटाएंगे साथियों, आपके सामने वर्ड का इस तरह का विंडो आएगा। तो इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब आप देखेंगे साथियों लेफ्ट साइड में ये थोड़ा सा डार्क कलर की जो पट्टी है, ये क्या है, थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है रिसेंट। रिसेंट मतलब क्या होता है, हाल में। तो जो हाल में फाइलें आपने वर्ड सॉफ्टवेयर में खोला हुआ है, तो यहाँ पे वो फाइलें आपको दिखाई देंगी। अगर आपने कभी कोई फाइल नहीं खोला तो ये पूरा ब्लैंक रहेगा, आपको दिखवे नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है लास्ट वीक के ठीक सामने आईटी जॉब ओरिएंटेड, और यहाँ डेस्कटॉप, यानी ये बता रहा है कि ये आईटी जॉब ओरिएंटेड फाइल है, ये डेस्कटॉप पे है और ये लास्ट वीक पिछले सप्ताह में खोली गई थी। अगर हमको इसको खोलना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। अगर इसमें से नहीं आपका फाइल दिखाई दे रहा तो दूसरी फाइलें खोलनी है जो इस लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको सुविधा देता है ओपन अदर डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ पे आपने रखा खोल सकते हैं। हो सकता है आप बिगनर हो तो ना पता हो, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे साथियों, यहाँ पे ये जो व्हाइट एरिया है ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, यहाँ पे दे रहा है आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जब हमें कार्य करना होता है वर्ड में तो इसी ऑप्शन का यूज करते हैं। अभी हम इसका यूज भी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये सब साथियों क्या है, ये क्या है, अगर मान लीजिए वर्ड में जैसे आप रिज्यूम बनाते हैं, तो कभी आपने रिज्यूम नहीं बनाया है तो ये आपको सैंपल दिया हुआ। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, तो आपको रिज्यूम, आपको थे केरी रिज्यूम बता रहा है कि ये मतलब एक रिज्यूम का प्रकार है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैसे रिज्यूम बनाया जाता है वो आपको सैंपल दे देगा। यहाँ पे देखेंगे साथियों एडिसेंसी लेटर लिखा हुआ है। इसका मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो एक लेटर कैसे लिखा जाता है वो मिल जाएगा। इसी तरह देखेंगे साथियों यहाँ पे न्यूज लेटर से रिलेटेड है। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखा जाता है, ये सब नमूना है एक तरह से, समझ जाइए। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा। जैसे एग्जांपल पे हम मान लीजिए इसी ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहे हैं, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, आप वो थे केरी रिज्यूम पे, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे साथियों, तो देखिए आपके सामने ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये बता रहा है आपको, जैसे ये आईटी जॉब यानी हमारे कंप्यूटर यहाँ पे जिसको रिज्यूम बनाना है उसका अपना नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, फिर कह रहा है टाइप योर फोन नंबर लिखना है। तो यहाँ ईमेल लिखिए, यहाँ वेबसाइट लिखिए, अपना ऑब्जेक्टिव लिखिए, अपना एक्सपीरियंस लिखिए, अपना ये बता रहा है साथियों कहाँ पे क्या लिखना है। तो आप पढ़ पढ़ के उसको हटाइए या लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे है, इसको आईटी जॉब है तो यहाँ हटा देते हैं। यहाँ पे हमको लिखना है, जैसे मान लीजिए मनीष, तो हमने मनीष लिख दिया। कुमार, यहाँ पे कुमार, तो ऐसे लिख सकते हैं। बट हम बताएंगे नहीं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है तो इसलिए हम बता दें। तो ऐसे मिटा मिटा के आप लिख सकते हैं और उसके बाद इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आपको रिज्यूम ऐसे ही बनाना
चाहिए। तो ये एक तरह से सैंपल ही तो है, नमूना ही तो है। अब इसको हम बंद कर देते हैं साथ। इस फाइल को बंद करना है, फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ पे क्लोज पे जाएंगे, यहाँ पे क्लोज पे, ठीक है। तो जैसे ही हम क्लोज करेंगे साथ में, ये हमारी फाइल जो सैंपल वाली थी ये बंद हो जाएगी। फिर हम फाइल पे जाएंगे और न्यू पे जाएंगे, तो फिर वही चीज़ें आ जाएंगी। तो ये इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये हमारा ये अलग अलग नमूना है। वर्ड में जो कार्य किया जाता है, अगर आपको आइडिया नहीं है कि रिज्यूम कैसे बनाए जाते हैं, लेटर कैसे बनाए जाते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाए जाते हैं, और क्या है कि न्यूज़पेपर कैसे, न्यूज़ लेटर कैसे लिखे जाते हैं, तो आप इसी में से आइडिया अपना ले सकते हैं साथियों, ठीक है। अब साथियों, अब हमको कार्य करना है एक तरह से, तो इसके वर्ड के इंटरफेस को समझना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि कार्य करने के लिए इसी का यूज होता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे साथियों, तो हमारे सामने वर्ड का सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ऐसे दिखाएगा, यानी वर्ड विंडो ऐसे आएगा। अब इसमें हम समझ लेते हैं किसको क्या कहते हैं साथियों। तो देखिए, जो सबसे ऊपरा पट्टी होती है ना, ये ऊपर की पट्टी, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। ये हमारी पट्टी जो है ये टाइटल बार है साथियों, ठीक है। और इसके बाद इस टाइटल बार में आप देखेंगे साथियों, यहाँ पे दिखा है डॉक्यूमेंट 2। तो ये होता है फाइल का नाम। जब फाइल का जो फाइलें बनी होती हैं वो सेव नहीं होती हैं, तो या सेव भी होती हैं, तो उस फाइल का नाम दिखाई देता है। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देता है। इसके बाद साथियों, ये इसके यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में, तो ये आपका कंट्रोल विंडो आइकन है, यानी यहाँ से फाइल अपने इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं, इससे छोटा और बड़ा कर सकते हैं, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन है, और ये मिनिमाइज। अभी हम इसको प्रयोग करके भी दिखा देते हैं। देखिए, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा, जबकि हमारा ये टास्क बार में यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। ये देखेंगे साथियों, ये जो है ये डिस्प्ले रिबन बटन है, यहाँ पे देखिए ऑटो हाइड रिबन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा रिबन हाइड हो गया, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आ जाएगा। और यहाँ पे शो टैब बटन पे करेंगे, खाली टैब बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए, अब केवल हमको ये टैब बटन है, ये टैब बटन कहलाते हैं। जैसे ये हमारा होम टैब बटन है, ये डिजाइन टैब है, इसी तरह सब ये टैब ही बटन है साथियों, ठीक है। इस तरह से वर्ड में टैब बटन होते हैं। तो यहाँ पे हम जब क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो यही कर रहा है शो टैब। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें, इस पे शो टैब एंड कमांड, तो देखिए जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसके जस्ट टैब बटन के नीचे एक पट्टी भी आ जा रही है, यानी ये पट्टी। तो इसको आप रिबन भी कह सकते हैं, ये रिबन है भी। तो ये कौन सा रिबन है? ये है आपका होम टैब का। यहाँ पे देख सकते हैं ये होम टैब सेलेक्ट है, लेकिन जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे, तो ये हमारा इंसर्ट टैब का रिबन आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो ये इंसर्ट टैब का रिबन हो गया, ठीक है। इसमें अलग अलग दूसरे कमांड दिखा। जैसे ही हम साथियों टैब बटन इस पे डिजाइन पे क्लिक करेंगे, ये डिजाइन वाले टैब पे, तो देखिए ये दूसरा उसका टैब, मतलब डिजाइन टैब का ये रिबन ओपन हो जाएगा। तो ये आपका रिबन है। तो अलग अलग टैब के साथ हमारा अलग अलग रिबन होता है, ठीक है। और इस रिबन के अंदर साथियों क्या होता है कि कमांड होते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा जो है ये होम टैब जो है ना, ये जो होम टैब है, ये होम टैब का रिबन है, ठीक है। और ये होम टैब का जो रिबन है, ये देखेंगे अलग अलग ग्रुप में बांटा हुआ है। ये इसे कहते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप, इसे कहते हैं फॉन्ट ग्रुप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपका पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप देखेंगे साथियों, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिवाइड भी किया है, यानी ये हमारा जो है पैराग्राफ ग्रुप का सीमा है। ये आपका स्टाइल ग्रुप है। तो स्टाइल ग्रुप में देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे साथ में ये एडिटिंग ग्रुप है। तो एडिटिंग ग्रुप में ये सब कमांड है। तो प्रत्येक ग्रुप में कमांड होते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में देखिए ये कट कमांड है, कॉपी कमांड है, इस सब का हम प्रयोग करके सिखाएंगे भी आपको, ठीक है। लेकिन आज हम सिर्फ इस वीडियो में वर्ड का इंट्रोडक्शन यानी इसके इंटरफेस को समझा रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं। इसके बाद साथियों ये हमारा
डॉक्यूमेंट पेज है यानी पेज है, यहीं पे हम कुछ बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद साथियों देखेंगे तो ये वाला जो पट्टी है ना, इसे हम रूलर कहते हैं, ये रूलर है, ठीक है, ये रूलर कहते हैं। तो रूलर का क्या कार्य है, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा है ना, इसको अगर यहाँ कर देंगे तो ये हम यहीं से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया तो देखिए यहाँ से हमने थोड़ा गलत लिख दिया था रैंड और इंटर, तो देखिए ये यहाँ से लिख रहा है ना। तो फिर हम इसको अगर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे तो देखिए ये थोड़ा डार्क एरिया है ना, तो जैसे यहाँ पे ले जाएंगे तो ऐसे तीर का निशान बन जाएगा माउस पॉइंटर, इसको जैसे ऊपर करेंगे तो देखिए इधर ऊपर हो रहा है, और इसको नीचे करेंगे तो ऐसे हो रहा है। तो ये रूलर का काम है। तो रूलर इधर भी ये हमारा वर्टिकल रूलर है। और यहीं पे देखेंगे साथियों, ये वाला जो एरिया पट्टी है, ये वाला ये भी रूलर ही है, लेकिन इसे हम कहेंगे हॉरिजेंटल रूलर। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये चीज़ें जो है यहाँ तक, तो अगर मान लीजिए ये चीज़ें अब इधर करेंगे तो देखिए बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी अगर हम आ जाएं यहाँ पे तो देखिए ऐसे मतलब इसको इधर भी करेंगे तो ये रूलर का कार्य है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस रूलर के ऊपर आप देखेंगे साथियों, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है ये वाला, तो ये थोड़ा खूंटी टाइप का है। तो देखिए ये वाला, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट, इसे हम इंडेंट कहते हैं। जब हम देखिए 4 नंबर के सामने ला रहे हैं तो पहली इस पैराग्राफ की पहली लाइन हमारा कहाँ हो गया, यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ये हमारा जो रूलर है ये वाला, मतलब रूलर के नीचे ये वाला, तो ये सेकंड है, यानी किसी भी पैराग्राफ का ये है ना, इस सेकेंड लाइन को बताएगा। ये थोड़ा इधर खसक जा रहा है बार बार, ठीक है। तो ये वाला अगर हम इसको क्लिक कर रहे हैं साथियों, देखिए ये बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें। और इधर भी आप देखेंगे साथियों, हमारा इंडेंट लास्ट लाइन इंडेंट है, ठीक है। इसको जब आप इधर करेंगे तो देखिए हमारा पैराग्राफ का पहला लाइन कहाँ खसक रहा है। देखिए हमको यहाँ पे इसको कर दिए इधर, तो ये रूलर के ऊपर इंडेंट होता है, यानी ये तीनों खूंटी है ना, यानी यहाँ पे देखिए ये वाली जो खूंटी है ये आपका लास्ट लाइन इंडेंट है, ये पैराग्राफ की पहली लाइन का इंडेंट है, और इस पैराग्राफ का सेकेंड लाइन है, यानी ये वाली, ये सब लाइनों को ये मैनेज करता है ये, ठीक है। और ये वाला इस लास्ट लाइन को और ये पहली लाइन को मैनेज करता है, ये वाला, ठीक है। तो ये इंडेंट कहलाता है। इसके बाद साथियों देखेंगे यहाँ पे ये जो पट्टी है ना ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसे कहते हैं स्क्रोल बार, यानी ये हमारा स्क्रोल बार है, ठीक है, यानी ये वाला, ठीक है, स्क्रोल बार। लेकिन हाँ जब हम इसको जूम करते हैं, जैसे ये पेज है ना, इसको यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे देखेंगे नीचे पट्टी, यानी ये वाला, ये जूम स्लाइडर कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये जो ये है यहाँ पे नीचे ये जूम स्लाइडर था, प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज बढ़ेगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो छोटा होगा। जैसे देखिए हम आपको करके दिखा भी दें, हम यहाँ पे आ गए प्लस पे तो देखिए हमारा पेज बढ़ रहा है। जैसे ही पेज बढ़ेगा तो देखिए ये भी इधर भी स्क्रॉल बार आ जाएगा, ठीक है, ये स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो इस स्क्रॉल बार से पेज को दाहिने और बाएं तरफ करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ जब ये पेज छोटा रहेगा तब ये नहीं आएगा साथियों, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, अब ये हमारा नीचे का स्क्रॉल बार छिप गया, जैसे जैसे लिखते जाएंगे ये छोटा होता जाएगा। तो ये जो है साथियों ये जूम स्लाइडर है ये वाला, ठीक है। यहाँ से हम पेज को छोटा और बड़ा करते हैं। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे ये लेआउट बटन है साथियों, तो जो हमारा पेज ऐसे दिखाई दे रहा है ना, इस तरह का पेज जो दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है, इसके वजह से ये प्रिंट लेआउट बटन सेलेक्ट किया गया। लेकिन हाँ जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे रीड मोड पे, तो हमारा पेज ऐसे दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसे दिखाई दे रहा है। हाँ अब अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे फिर से प्रिंट लेआउट में, तो फिर हमारा पेज ऐसे दिखाई देगा। लेकिन हाँ जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए वेब लेआउट है, तो जैसे वेबसाइट पे सूचनाएं दिखाई देती है ना, वैसे दिखाई देगा। तो ये लेआउट बटन है साथियों, ठीक है। तो काम करने के लिए सबसे जो उपयोगी बटन है ये वाला है लेआउट, प्रिंट लेआउट बटन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे साथियों तो हमारा पेज जैसा दिख रहा है, जैसा प्रिंट होता है वैसे ही दिखता भी है, ठीक है। और इसके बाद ये जो पट्टी है ना साथियों संपूर्ण ये वाली, इसे कहते हैं स्टेटस बार, ठीक है, ये स्टेटस बार है,
ये पूरी पट्टी ही स्टेटस बार पर ही ये सारे मतलब बटन है। जैसे ये लेआउट बटन इसी पे है और ये जूम स्लाइडर बटन भी इसी पे है, ठीक है। और लेकिन हाँ, यहाँ पे देखेंगे साथियों, आपका पेज की संख्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है पेज 1 और ऑफ पेज 1, यहाँ पे मतलब 1 कर रहा है, यानी हमारे वर्ड में कितना पेज, एक ही पेज है। लेकिन मान लीजिए हम और भी पेज ले लेते हैं, जैसे हम कंट्रोल साथ इंटर करेंगे तो हमको पेज मिलता जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बता रहा है टोटल कितने पेज है, 4 पेज है, ठीक है। हमारा कर्सर जो है ये ब्लिंकिंग कर रहा है, ये कर्सर है, आपको पता होगा। अगर बिगिनर हैं तो अच्छी, तब आप समझने के लिए आपके लिए ठीक है। अगर कुछ जानते हैं तो हो सकता है आपको बोरिंग महसूस होता हो, फिर भी समझते हो सकता है कुछ नई चीज़ें मिल जाए। तो यहाँ पे साथियों ये चौथे पेज पर, लेकिन हाँ जैसे ही हमारा कर्सर जो है फर्स्ट पेज पे जाएगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने फर्स्ट पेज पे यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब बता रहा है कि हम फर्स्ट पेज पे आ गए। यहाँ बता रहा है कि आपने कितना शब्द लिखा हुआ है, वो पूरा शब्द की संख्या। तो स्टेटस बार का ये कार्य होता है। तो इस तरह से साथियों आप समझ गए होंगे कि हमारा जो वर्ड सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस क्या है। एक बार फटाफट रिपीट कर देते हैं। जैसे ऊपर वाली जो पट्टी है, ये वाली हमारी, ये वाली जो पट्टी है, ये हमारा टाइटल बार है। टाइटल बार के ऊपर ही ये तीनों बटन भी होते हैं। ये इसे एक बार इसे कंट्रोल विंडो आइकन भी कह सकते हैं। ये आपका डिस्प्ले रिबन बटन है, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नाम शो करता है और सॉफ्टवेयर का नाम शो करता है। ये आपका टैब बटन है संपूर्ण, ठीक है। अलग अलग टैब बटन है, तो आप देख सकते हैं कितना टैब बटन है। इसके बाद ये रिबन है, इसे हम रिबन कहते हैं चौड़ी पट्टी को। जो हमारा रिबन होता है उसके ऊपर कमांड होते हैं, कमांड के आधार पे ही कार्य करते हैं। जो रिबन होता है वो अलग अलग ग्रुप में बटा होता है। जैसे ये ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ठीक है। ये हमारा रूलर है, इसे हम रूलर कहेंगे, ठीक है। ये रूलर है, ये भी हमारा रूलर है, लेकिन ये वर्टिकल है यानी, ठीक है। और ये हमारा पेज एरिया है, ठीक है। ये पेज है, संपूर्ण पेज एरिया है, जितना चाहे उतना पेज ले सकते हैं। ये हमारा स्क्रॉल बार है, पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सबसे नीचे वाली जो पट्टी है साथियों, ये स्टेटस बार है, ठीक है। ये पूरा स्टेटस बार है। और ये हमारा जूम स्लाइडर है, ठीक है। इतना समझने के बाद साथियों ये हमारा लेआउट बटन। इतना समझने के बाद अब वर्ड हम आपको और सिखाएंगे तो आप अच्छी तरीके से समझें। तो जानकारी के लिए ये आप याद रखिए। इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का हम लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ से आप जाके पढ़ भी सकते हैं कि इसका क्या कार्य है साथियों, ठीक है।